नमस्कार साथियों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज 3 जो चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके अंदर जिन स्टेट्स पर मैंने अभी राइट लगा रखा है 19 में से इन सभी स्टेट्स की जो है ड्राफ्ट रोल जारी की जा चुकी है। यानी कि इनकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। किस किस की? ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, इन सब की जारी हो गई थी साथियों 5 जुलाई को। उसके बाद में उत्तराखंड की 14 जुलाई को, डीएनएच की 10 जुलाई को। अब ये जो 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा और चंडीगढ़, इनकी 21 जुलाई को होनी थी। तो इसमें से चंडीगढ़ की भी जारी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और हरियाणा की, इनकी अभी 21 को होनी थी लेकिन नहीं हुई है, डेट एक्सटेंड कर दी है। संभवतः ये 31 जुलाई तक जारी हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में बात यह है कि ड्राफ्ट रोल को कैसे डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी जानकारियां चेक करनी है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का क्या करना है, नोटिस से कैसे डील करनी है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, इस प्रक्रिया में हमने आपसे कहा था सबसे पहले जो करंट ईयर की वोटर लिस्ट है, अभी की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट को बेस बना करके इन्यूमरेशन फॉर्म छापे गए। फिर वो बीएलओ के माध्यम से हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वापस उनको कलेक्ट किया गया और अपलोड किया गया। फिर आपके पोलिंग स्टेशन को रेशनलाइज किया गया। किसी पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा वोटर है तो उसको काट करके एक नया पोलिंग स्टेशन बनाया गया। उसके बाद में ड्राफ्ट रोल जारी होगा। ड्राफ्ट रोल के अंदर अगर आपको लगता है कि आपने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया था लेकिन आपका नाम नहीं आया है ड्राफ्ट में अगर नाम नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं साथियों? क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्ट में, आपके बूथ पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी ड्राफ्ट रोल में आया है जो वास्तव में वहां का निवासी नहीं है, वहां का वोटर नहीं है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका नाम ड्राफ्ट में आ गया लेकिन नाम में मिस्टेक है, या जेंडर में मिस्टेक है, या पेरेंट्स के नेम में मिस्टेक है, एज गलत है, या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम के लिए सिंपली आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना रहेगा। वो जैसी प्रक्रिया बताते हैं आपको उस प्रक्रिया के अनुसार करना है। हो सकता है वो फॉर्म 7 के लिए मतलब 8 के लिए कहे, हो सकता है वो कुछ और रिटर्न में देने के लिए कहे। स्टेट टू स्टेट ये जानकारी वेरी कर सकती है। बाकी जनरली आप ऑब्जेक्शन और क्लेम का यूज करेंगे। ऑब्जेक्शन कब करना है? जब आपके पोलिंग स्टेशन पर कोई ऐसा व्यक्ति भी वोटर लिस्ट में आ रहा है जो वहां का निवासी नहीं है। और क्लेम कब करना है? अगर आपने ईएफ भर के दिया, उसके बावजूद आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं आया, या नाम ड्राफ्ट में आ गया लेकिन उसमें कोई जानकारियां गलत आई है, तो ये ऑब्जेक्शन और क्लेम ये सारा आप अपने बीएलओ से संपर्क करके इस डेट शीट के अकॉर्डिंग काम करते रहें। उसके बाद अगर आपको नोटिस आएगा, तो हमने पहले ही डिटेल में आपको समझा दिया कि नोटिस आएगा तो नोटिस किस किस तरीके का आ सकता है। ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करना, उसमें जानकारी चेक करना बताऊंगा अभी। नोटिस से कैसे डील करना है साथियों? तो नोटिस जो आएगा ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, पर अपन को ऑफलाइन पे विश्वास रखना है, ऑनलाइन में चलना ही नहीं है। ऑफलाइन मामले में क्या होगा, जनरली अगर आपका ऑफलाइन पॉसिबल ना हो तो जो है आप ऑनलाइन पर जाएं। अगर आपका आधार के साथ नेम डीओबी मिसमैच नहीं है तो आप वहां पर भी कर पाएंगे, वोटर लिस्ट और आधार का डाटा मैच कर रहा है तो। बाकी आप ऑफलाइन, आपका बीएलओ आपके घर पे आपको नोटिस देके जाएगा। उस नोटिस में नोटिस जारी करने वाले का नाम, जारी करने वाले अधिकारी का पद, नोटिस किस डेट को जारी हुआ, कौन सी जगह पे आपको उपस्थित होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या आपको प्रूव करना है, किस वजह से नोटिस आया, सारी जानकारी उसके अंदर रहेगी। अगर आपका नोटिस नेम मिसमैच का आता है तो आपका करेक्ट नेम वाला कोई भी डॉक्यूमेंट, आधार, केवल आधार पर आपको भरोसा नहीं करना है, आधार के अलावा एक और डॉक्यूमेंट आप साथ में ले जाएं। आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो वो है। 6 से ज्यादा लोगों ने या 6 लोगों ने संतान के रूप में क्लेम किया है एक ही व्यक्ति के लिए, तो भी आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एज का डिफरेंस आ रहा है तो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। लास्ट एसआईआर से जो पिताजी का नाम मैप किया था उसमें गड़बड़ी है तो भी आपको अपना ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाना जिसमें फादर नेम मेंशन कर रखा हो। खास तौर से अगर आपकी मैपिंग नहीं हुई है, लास्ट एसआईआर से आपकी मैपिंग हुई ही नहीं या गलत हुई है, तो ऐसी दशा में आप कोई भी 3 डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। ऐसी दशा में आप कोई भी 3 डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, कोई भी 3 डॉक्यूमेंट, जो 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उनमें से। अब ड्राफ्ट को कैसे डाउनलोड करना है साथियों? तो ड्राफ्ट डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपली आपको, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर को खोलना है और उसके अंदर आपको लिखना है ना, इलेक्टोरल रोल, ईसीआई ड्राफ्ट रोल लिख करके सर्च करेंगे, ये आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर मैं आपको करके बताऊं तो देखो, हमने ईसीआई ड्राफ्ट रोल लिखा, उसके बाद में फर्स्ट वाली वेबसाइट आई, उस पर चले गए। इस पर जाते ही देखो ड्राफ्ट रोल तक आपको पहुंचना। ड्राफ्ट रोल 2 तरीके की स्थितियां इसमें। पहली स्थिति, अगर आप चाहें तो आपका ड्राफ्ट रोल आपके बीएलओ साहब के पास आ गया है, उनके पास जाके आप देख सकते हैं। उसमें आपका फोटो, आपका नाम, आपकी डीओबी, आपके रिलेटिव का नाम, रिलेशन का नाम, जेंडर, एज, सारी जानकारियां उसके अंदर दिखेगी। ठीक है, पर अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं ड्राफ्ट रोल को
तो उसमें आपका फोटो नहीं आएगा, फोटो ऑनलाइन वाली में नहीं आएगा, फोटो केवल आपके बीएलओ सर के पास जो लिस्ट उनको दी गई उसके अंदर है। ठीक है, आप ड्राफ्ट डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड इलेक्ट्रो रोल पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट यानी कि बाहरी वेबसाइट पर आपको लेके जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे अभी हरियाणा की मैं बात कर रहा था तो उसकी अभी जारी नहीं हुई है। देखो ये हरियाणा अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, पब्लिश ई रोल नॉट अवेलेबल फॉर दिस ईयर, ठीक है, इसका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो अपन चंडीगढ़ का देख लेते हैं, या जहां का भी हुआ है वहां का देख लेते हैं। जैसे ओडिशा का जारी हो चुका है, ओडिशा का देख लेते हैं, है ना, या अरुणाचल का जारी हो चुका है, अरुणाचल का देख लेते हैं। रिवीजन का ईयर 2026 ले लेना है, रोल टाइप 2026 ड्राफ्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे इसमें ईस्ट केमेंग, ठीक है, और फिर यहाँ से विधानसभा कौन सी थी, है बेमेंग, केमेंग और बेमेंग, इस तरह से नाम है वहाँ के, कोई बात नहीं, आपके जैसे भी नाम है। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है भैया, ठीक है। और उसके बाद में आपको कौन से, अब इस विधानसभा के संबंधित जिले की संबंधित विधानसभा के सारे पार्ट खुल के आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है। जैसे द्रोक्षी यहाँ का आपको डाउनलोड करना है तो इधर चेक बॉक्स में आपको टिक करना रहेगा। चेक बॉक्स में टिक करने के बाद इसको एक बार आप कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे, कैप्चा रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, D2ZCGY, और आपको डाउनलोड सेलेक्टेड पे क्लिक करना है। ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और ये आपके सामने पूरे पूरे ड्राफ्ट रोल खुल के आ जाएगी। ये ड्राफ्ट रोल खुल के आएगी, इसके अंदर क्या क्या जानकारी रहेगी साथियों, इलेक्टोरल रोल 2026 S02 अरुणाचल प्रदेश। अब इसको आप स्क्रॉल करते चाहिएगा। क्वालिफाइंग डेट आपके अरुणाचल में 1 जुलाई 2026 रखी है, पब्लिकेशन की डेट 21 जुलाई है, सारी जानकारी इसमें रहेगी। उसके बाद आप इसमें बढ़ते जाएंगे, आपके पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। इसमें सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, इस पार्ट नंबर में सीरियल नंबर 1 से लेके 195 तक है, 110 मेल, 85 फीमेल, थर्ड जेंडर नहीं है, टोटल 195 वोटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें नजरी नक्शा दिखेगा आपके बूथ का, पोलिंग स्टेशन का, ठीक है। ये फ्रंट व्यू किस तरह का दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। केड व्यू, की मैप व्यू, ये सारी जानकारी आपके सामने इस तरीके से दिखेगी। अब यहाँ से आना शुरू हो जाएगी आपकी ड्राफ्ट रोल की जानकारी। मैं धीरे धीरे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो है साथियों सारी जानकारी मैं पब्लिक नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ड्राफ्ट रोल की जानकारी आ गई तो मैं एक जानकारी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो साथियों ड्राफ्ट रोल में आपकी जानकारियां कौन कौन सी दिखेगी, सबसे पहले तो आपका क्रमांक दिखेगा, कौन से सीरियल नंबर पे आपका नाम है वो दिखाई देगा। उसके साथ ही आपके वोटर आईडी नंबर दिखाई देंगे, दूसरी दूसरी बात हो गई। थर्ड नंबर पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्टर का नेम दिखाई देगा। फोर्थ नंबर पे अपन कह सकते हैं रिलेशन का नेम दिखाई देगा, फादर है या हस्बैंड है, यानी चौथी बात। और उसके बाद में रिलेटिव का नाम हो जाएगा, पांचवी जानकारी। और सिक्स नंबर पे आपका एड्रेस दिख रहा है, हाउस नंबर, छठी जानकारी। सातवां आपका एज दिखाई दे रहा है, आठवां आपका जेंडर दिखाई दे रहा है, और नौवां आपका फोटो दिखाई दे रहा है। तो ये 9 जानकारियां इसके अंदर आ रही है। आपको ये वेरीफाई करना है कि फोटो आपका ही है, किसी और का नहीं होना चाहिए, है ना। अब मैं फ्रंट स्क्रीन पे आ जाता हूँ, यहाँ पर इन जानकारियों को आपने देख लिया, ठीक है साहब। चलिए एक बार मैं फ्रंट स्क्रीन पे इसको ले लेता हूँ। तो साथियों हमने आपको बता दिया ये सारी जानकारियां निकल करके आएगी। अगर आपको पहली बात सीरियल नंबर है तो उसमें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका वोटर आईडी नंबर, जहां तक मेरी जानकारी है आपका सही ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत अगर आपका एज का डिफरेंस आ रहा है, एज का डिफरेंस 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस अगर है तो उसको आप सीरियस लें। अगर आपका जो है एज डिफरेंस, एज के बाद जेंडर, जेंडर अगर गलत आ रहा है तो उसको आप विशेष समझें। अगर आपकी जगह फोटो किसी और का छप के आ रहा है तो इसे विशेष समझें। अगर आपके रिलेटिव का नाम, रिलेशन का नाम जो फादर है पर वहां पर हस्बैंड लिखा आ रहा है या हस्बैंड की जगह फादर लिखा आ रहा है तो उसको भी सीरियस लें। और आपके रिलेटिव का नाम एज पर डॉक्यूमेंट है या नहीं वो देखें, फिर आपका फोटो देख लें, सारी जानकारी देखें। अगर आपको लगता है किसी भी जानकारी में किसी प्रकार का कोई ग्लिच है तो तुरंत से अपने, आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां आई थी, पहली प्रति में पहली प्रति आपने बीएलओ को दे दी, दूसरी प्रति आपके पास है, उस प्रति के ऊपर आपके बीएलओ सर के नंबर लिखे हुए हैं, उनसे संपर्क करें कि सर ये जो ड्राफ्ट रोल आई है इसमें मेरा जेंडर गलत आ रहा है, बताओ क्या करूं। फिर वो आपको सलाह देंगे कि फॉर्म 8 भरना है तो आप फॉर्म 8 भर के उनको दीजिएगा। अभी इनमें करेक्शन कराइएगा, फाइनल रोल जो आएगा उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट रोल चेक करने में ये सावधानी आप जरूर बरतें, यानी कि ड्राफ्ट में जो जो भी मिस्टेक अगर आपको लगती है तो उसको जरूर सॉर्ट आउट आप करवाएं। रही बात नोटिस की तो उसका जवाब आपको देना रहेगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। वो काम ये कि आपको जो है, अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लेके चलता हूँ,
ये जिस YouTube चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी पर मैंने अपने मेंबर्स ओनली के अंदर 59 की फीस रखी है और वहां पर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखा है। ये 70,500 मतलब सब्सक्राइबर हैं 70,500। मैं चाहूंगा कि इसको आप 1 लाख कराएं जल्द से जल्द। और यहाँ पर मेंबर्स ओनली के जो वीडियोस हैं इसके अंदर आपके जनगणना संबंधित प्रॉब्लम है या एसआईआर से संबंधित है, किसी भी तरह की दिक्कत है, अगर एसआईआर में एप्लीकेशन के संबंधित कोई दिक्कत आ रही है बीएलओ ऐप से संबंधित, तो आप जनरली मेरे से ना पूछें, है ना। या फिर आप पूछते हैं तो आपको वो थोड़ा सा, चलो व्हाट्सएप पे आना सारी बात बता देंगे आपको। इस वीडियो पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जैसे ही जाएंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा वरना आप नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे ज्वाइन फीस मांगेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, आप डीएम कर दीजिएगा, आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।